क्या आपका फ़ियर ऑफ़ रिजेक्शन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या आप हेज़िटेट करते रहते हो कि मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ जब मेरा ट्विन फ्लेम ही मुझे रिजेक्ट करते जा रहा है? सो माय फ्रेंड्स दिस इज़ कॉमन और ऐसा क्यों होता है और आपको क्या करना चाहिए इसके लिए आप ये वीडियो देखते रहिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड अबाउट ट्विन फ्लेम्स द करेक्ट चैनल जहाँ से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड करेक्ट गाइडेंस मिलती है ऑल द वे थ्रू टू योर हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन एंड बियॉन्ड। अच्छा, सो मेरा ट्विन फ्लेम मुझे रिजेक्ट क्यों करता है? दैट इज़ बिकॉज़ आपका ट्विन फ्लेम आपका कंप्लीट मिरर भी है एंड एट द सेम टाइम वो आपको एक दिशा भी दिखाते हैं। दे आर योर गाइड एंड योर टीचर एज वेल। आपका ट्विन फ्लेम आपका अल्टीमेट पार्टनर, अल्टीमेट बेस्ट फ्रेंड, अल्टीमेट टीचर एंड अल्टीमेट गुरु, अल्टीमेट लवर भी होता है। सो क्या वो दिखाना चाहते हैं आपको रिजेक्ट करके? तो सबसे पहले तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप कहाँ अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो। तो आपको लगेगा पहले अगर आप ये बात सुनोगे कि मैं तो अपने आप को रिजेक्ट नहीं कर रही, जो मुझे चाहिए मैं देती हूँ अपने आप को। बट द थिंग इज़ आपको इसको डीपर देखना है कि आप अपने आप को क्या देख रहे हो कि आप कौन हो? आपको लगता है कि आपकी फ़िज़िकल नीड्स अगर पूरी हो रही हैं, फ़िज़िकली आप अपने आप को सब कुछ दे रहे हो, तो आप अपने आप को रिजेक्ट नहीं कर रहे, ओके? दैट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ यू, ओके? फ़िज़िकली यू आर जस्ट दिस मच, ओके? एज़ कंपेयर टू योर एंटायर बीइंग, आपका जो टोटल बीइंग है, जो आपकी जो आत्मा है, आपकी जो टोटल एग्ज़िस्टेंस है, उसके कई लेवल्स होते हैं। फिजिकल लेवल इज द स्मॉलेस्ट लेवल। अगर आप फिजिकल का नहीं ध्यान रख रहे वो भी प्रॉब्लम है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते या अच्छे से खाना नहीं दे रहे हो, अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे हो, अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, देन यू नीड टू लुक आफ्टर योर सेल्फ फिजिकली, ओके। सेकेंड इज इमोशनल नीड्स, द एस्ट्रल पार्ट ऑफ यू, द बॉडी दैट इज क्रिएटिव, जो आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, जो आपकी इमेजिनेशन है, आपकी विजुअलाइजेशन है, आपके रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ क्या अपने आप को आप ध्यान दे रहे हो? क्या अपने आप को आप देख रहे हो कि आपको क्या ज़रूरत है फिज़िकली एंड इमोशनली? यहाँ पे हम लोग मात भी खा जाते हैं इस जगह पे, क्योंकि हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप, हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। हो सकता है कि हाँ, आपकी बात सुने जब आपको रोना आए, जब आप कुछ बोलना चाहते हो, बट मोस्टली आपको इंटीमेटली अपने इमोशंस को कैसे फील करना है, अपने इमोशंस में कैसे आपने अपनी पेन को कैसे सामना करना है, अपने दुख का कैसे सामना करना है, अपनी क्वेश्चंस का, अपने डाउट्स का, अपने वरीज़ का, अपनी एंग्जाइटी का कैसे सामना करना है, इन सब चीज़ों की कोई भी हमें ना समझ दी है, ना कोई हमें सपोर्ट दी है व्हाइल ग्रोइंग अप। सो क्या होता है, ये पार्ट हमारा बहुत मैसिवली निग्लेक्ट होता है। तो अगर आप इमोशनली निग्लेक्ट होते हो, आप रिजेक्शन अपने अंदर अपने प्रति फील करते हो उस पार्ट से जो आपको ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ एन इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ यू जो जानती है कि उसकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो वो जो है देन यू स्टार्ट क्रेविंग एंड बिकमिंग नीडी। आप बाकी लोगों से ये इमोशनल नीड पूरी करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप अपनी इमोशनल नीड को पूरी नहीं कर पा रहे। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि मैं अपनी इमोशनल नीड को पूरी कर सकती हूँ, स्टार्ट डूइंग द मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज से आप अपने आप को समझेंगे कि अपने आप को किस जगह पे कैसे प्यार देना है और कहाँ पे आपका इनर जो है प्यार मांग रहा है। जब आप अपनी इमोशनल सेंस को आप मैच्योरिटी दोगे ऐसे ऐसे मिरर एक्सरसाइज करके, तब वो बाहर से नीडीनेस और बाहर से इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं चाहेगी। मतलब इट्स नॉट दैट आपके रिलेशनशिप्स डेप्थ में नहीं जाएंगे। इनफैक्ट अब क्योंकि आप अपने आप को इमोशनली डीपली सपोर्ट कर रहे हो, आपके जितने भी रिलेशनशिप हैं वो स्ट्रॉन्ग और ट्रूथ पे बेस्ड होंगे।
और आप आसानी से अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस कर पाओगे। नहीं तो क्या है, आपको दूसरों की जजमेंट करके या दूसरों की रिजेक्शन की वजह से आप अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा करके रखते हो। चाहे आप अपने पेरेंट्स को बताते हो या नहीं बताते हो, फ्रेंड्स को, या अपने आप के लिए भी आप शट डाउन हो जाते हो। तो दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट। ओके, इमोशनल ही काफ़ी बड़ा है इनफैक्ट। द थर्ड एस्पेक्ट इज योर बिलीफ सिस्टम, जो आपकी सोच है, जो हम कभी भी क्वेश्चन नहीं करते हैं एक्चुअली, जिस जिस चीज़ को, क्योंकि वो दिखती नहीं है, आंखों से दिख नहीं रही है, हमने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया कि हमारे जो बिलीफ सिस्टम है वो सही है या नहीं है। और अगर हम क्वेश्चन करना चाहें भी तो हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि वहीं से हमें पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है सोसाइटी का, वहीं से हमारी सारी फाउंडेशन है। बात सही भी है कि आपकी फाउंडेशन उसी से है, पर उसको आपने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया कि क्या ये ट्रूथ में अलाइंड है कि नहीं, क्या ये गॉड से अलाइंड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द आइडिया ऑफ मैरिज, बहुत लोग इसको कहते ये पवित्र रिश्ता है वगैरह वगैरह, बट ये शुरुआत से ही हमने ट्विन फ्लेम यूनियन, हार्मोनियस यूनियन से नहीं हुई थी। ये शुरुआत हुई है सोसाइटी के कंस्ट्रक्ट से, या कास्ट सेम होना चाहिए, या आपका रिलीजन सेम होना चाहिए, या आपकी कंट्री सेम होनी चाहिए, आपका स्किन कलर सेम होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, आपका खाना पीना सेम होना चाहिए। हमारे यहाँ रायता ऐसे बनता है, हमारे यहाँ। सो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? सो अपने आइडियाज के बेस्ड पे आपने बायस कर दिया कि मैरिज अब इसी कंस्ट्रक्ट में होनी चाहिए, जो एक्चुअली आपके माइंड को स्प्लिट करती है और आउट ऑफ अलाइनमेंट में लेके जाती है। सो आइडिया ऑफ मैरिज इज ट्रू, विच इज गॉड, जो गॉड ने मैरिज जो ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन की, आपको वैसा बनाया है, आपको वैसा बनाकर भेजा है, ठीक है। पर जब आप धरती पे आ जाते हो, आप अपनी आत्मा की ट्रूथ को भूल के आप जो आसपास कर रहे हैं उनको कॉपी करने लग जाते हो, क्योंकि इस डर से कि हमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा या हमें रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। आपको इंक्लूड क्यों होना है और आपको बाहर से रिस्पेक्ट क्यों चाहिए? मैं तो ये पूछूंगी। जब आप अपनी आत्मा को रिस्पेक्ट करोगे और अपने आप को गॉड में इंक्लूड करोगे, तो आपको बाहर से भी इंक्लूजन और रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि गॉड हर एक में बसते हैं। और जब आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको बेसिक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे माँ ने बच्चे को पैदा किया, ठीक है, और हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि नहीं, हम बच्चे एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है, आप इनका बच्चा इनको दे देंगे, इनका बच्चा इनको दे देंगे। तो क्या उनकी अपब्रिंगिंग सही होगी? क्या उनकी मेंटल स्टेट, क्या उनकी इमोशनल स्टेट, हो सकता है कि अफ्रीकन लेडी का बच्चा हम किसी वाइट लेडी को दे दें, तो मतलब ये उसकी माँ पे क्या गुजरेगी? ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि हमने अपने साथ ऐसे ही किया कि जब हम यहाँ आ गए तो हम किसी से भी रिश्ता बनाने लग गए और हमने मान लिया कि हमारी मैरिज ऐसे फिजिकल प्लेन पे हो सकती है, कटिंग ऑफ गॉड। तो हमने गॉड के प्लेन को कट ऑफ करके फिजिकल प्लेन पे जो मन आया हम करने लग गए। इसीलिए हमारी आत्मा पे, हमारी माइंड पे, हमारी फिजिकल बॉडी पे भी बहुत गहरा असर होता है, क्योंकि ये कॉजल बॉडी को क्वेश्चन कर रहा है, ये आपके बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है। बिलीफ सिस्टम सबसे कहते हैं डीप है और डेंस भी है, क्योंकि हम बहुत ज़ोर से इसको पकड़ के रखते हैं। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, हम इंडियन हैं, हमारी कास्ट ये है, तो बहुत ज़्यादा जकड़ के पकड़ के रहते हैं। हमें नहीं पता कि हमारा एक्चुअल रूट्स क्या हैं, जो गॉड ने हमें किस ब्रांच पे बनाया है, किस ब्रांच की चिड़िया हम हैं। हम उस चीज़ को हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं, अपनी आत्मा का सच खुद नहीं खोजते हैं। तो जो आसपास दिख रहा है आँख से, हमारे पेरेंट्स ने जो बोला, हम उसको कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। सो ये सब सारी जो जगह है, हम अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। वी आर सेइंग नो 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 नो। किसको? अपनी डिवाइन सेल्फ को। अपनी डिवाइन सेल्फ जैसे गॉड ने बनाई है वहीं की वहीं खड़ी है, प्योर की प्योर। और हम अगर इसको हम ट्रूथ दें, हम अगर इसको नर्चर करें, हम इसको ग्रो करें उस जगह से जिस जगह से गॉड ने आपको क्रिएट किया, टोटल प्योरिटी।
आपको अपने माइंड को, बिलीफ सिस्टम को वॉश करना पड़ेगा, अपने सारे जो आइडियाज़ हैं अबाउट सोसाइटी उसको करेक्ट करना पड़ेगा अपने माइंड में। ये नहीं कि लोग चेंज होंगे तब मैं चेंज होंगी, नहीं, आपको चेंज होना है तभी लोग चेंज होंगे। ओके, यू आर द लीडर, दे आर फॉलोअर्स, इट विल बी लाइक दैट बिकॉज आप अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। जो लोग आज ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, दे आर द लीडर्स ऑफ सोसाइटी, दे आर गोइंग टू ब्रिंग द न्यू अर्थ। आप नई अर्थ बनाओगे, नए रूल्स बनाओगे, नई जिंदगी शुरू करोगे, राइट, नया दौर शुरू करोगे। तो अगर वो दौर आपका पुराने आइडिया से चलेगा तो नया दौर कैसे आएगा दोस्तों। तो आपको ये सारे बिलीफ सिस्टम्स को सही करना है ताकि आप अपने आप के बिलीफ सिस्टम्स जो गॉड ने आपको दिए हैं उसको आप रिजेक्ट करना बंद करें और अपनी आत्मा की पहचान, जो सच्चाई है आपकी आत्मा की, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते टोटली, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली एंड कॉजली एंड फ्रॉम द सोल, तब तक आपको ये रिजेक्शन सामने आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। सो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस फियर इज़ फर्स्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द मिरर एक्सरसाइज। जब आप मिरर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंदर जाना, आप सीखोगे अंदर कैसे जाते हैं। देन नेक्स्ट लेवल इज़ टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द बिलीफ सिस्टम। उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप मेरी ग्रुप कोचिंग ज्वाइन करें या 1-on-1 ज्वाइन करें, तभी आपको पता चलेगा कि बिलीफ सिस्टम को कैसे क्वेश्चन किया जाता है एंड हाउ टू रिलीव योर सेल्फ ऑफ कोर्स चॉइसेस लेके, एंड ऑल्सो आपको ये फिजिकली सामने अपनी ज़िंदगी में चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आपका टोटल माइंडसेट और आपकी टोटल ज़िंदगी शिफ्ट हो। ठीक है, ओके माय फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड मैं और डीपर जाऊंगी ऐसे टॉपिक्स में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप स्पिरिचुअल स्टडी को अच्छे से समझें कि ट्विन फ्लेम्स की सच्चाई क्या है और ये हमारा सच है। जो ज़िंदगी लोग जी रहे थे अभी तक वो झूठ था। तो जब तक आप इसकी चीज़ की माइंड की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप अपने यूनियन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप ही अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो। ओके, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जॉइन माई ग्रुप कोचिंग। आई एम ऑल्सो एक होस्टिंग अ वर्कशॉप अपकमिंग नेक्स्ट वीक, आई थिंक 11th or 12th August. It is to bring joy, creativity and fun for femininity. कई लोग यहाँ पर लैक करते हैं, अपनी फेमिनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और क्रिएटिवली लैक करते हैं क्योंकि हम यहाँ सेक्सुअली एंड क्रिएटिवली शट डाउन हैं। तो इसको हील करने के लिए आई हैव होस्टेड अ वर्कशॉप ऑन 11th and 12th. ज्वाइन करिए, आई विल कीप द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल सी यू देन। ओके, टेक केयर, बाय।